हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक नागणी गांव में प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हिमाचल की बहुचर्चित पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना के तहत जो भू अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार द्वारा अपनाई जा रही है, इस विषय पर गहन चर्चा की गई। राजेश पठानिया ने बताया कि दोनों पार्टियों की मंशा हिमाचल की जनता का हित करने की नहीं है, क्योंकि जब भू अधिग्रहण कानून 2013 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में लागू किया और अपने कार्यक्रम मन की बात में विशेषकर इस भू अधिग्रहण बिल का जिक्र किया, फिर भी अपनी ही सरकार इसे हिमाचल में पूर्णतः लागू नहीं कर रही। इसके विपरीत 1 अप्रैल 2015 को हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी कि हम 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे, हम मुआवजा 2 गुना ही देंगे, जिससे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे 4 गुना करने की लिखित में घोषणा कर दी। अब जब 4 लेन बनने की कवायद शुरू हुई तो दोनों ही पार्टियां जनता को ठगने का कार्य कर रही हैं। ना तो सत्ता पक्ष कांग्रेस की दी हुई अधिसूचना को वापस लेने की बात करता है और ना ही विपक्ष अपनी पिछली गलती को सुधारने की बात करता है। इन दोनों की इस प्रवृत्ति के कारण जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं राज्य के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीर लगाकर हिमाचल की जनता को बेवकूफ बनाया और अभी तक मौजूदा सरकार को सत्ता में रहते 4 साल हो गए, अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हमें जनता को क्या देना है। केवल मौखिक बातों से जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसके लिए 4 लेन सब कमेटियों का बनाने का ढोंग सरकार रच रही है और इसमें कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही, क्योंकि पिछली सब कमेटी जिनके अध्यक्ष गोविंद ठाकुर थे, उस कमेटी का क्या हुआ, उसे क्यों बंद कर दिया, ये हमें कोई नहीं बताता। और अब नई कमेटी जिसमें 3 मंत्री शामिल किए गए हैं, उनके कार्य करने की अवधि क्या रहेगी, ये भी उन्होंने नहीं बताया है। जनता सत्ता पक्ष विपक्ष की नूरा कुश्ती से बहुत परेशान हो चुकी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह अपनी व्यथा किसे सुनाए, क्योंकि मौजूदा हिमाचल सरकार ने विशेषकर 4 लेन प्रोजेक्ट को बहुत ही गंदे तरीके से हैंडल किया है और इतना जनता को गुमराह किया है, क्यों उनको समझ में नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। हजारों की भीड़ कोर्ट कचहरी के चक्कर में झोंक दी और जनता को उनकी जमीनों के मुआवजे अभी तक नहीं दिए गए हैं और सरकार की इस दुलबुल नीति के चलते लोगों का करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इतना कम मुआवजा मिलने की वजह से कोर्ट तक भी नहीं जा पा रहे हैं और सरकार हमारी 4 लेन प्रभावितों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय हमें और उलझाया जा रहा है। अतः हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी एवं भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच के साथ मिलकर सरकार के विरुद्ध प्रदेश स्तर पर विरोध करेगी, प्रदर्शन करेगी, जब तक सरकार हमारा जायज हमें तक नहीं दे देती। आज हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की बैठक नागणी गांव में हुई है और आज एक विशेष मुद्दे पर हमने गहन चर्चा की है कि ये जो पठानकोट मंडी हिमाचल की बहुचर्चित परियोजना है, इसमें जो भू अधिग्रहण के लिए जो सरकार द्वारा प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं। दोस्तों, विशेषकर हम ये बताना चाहते हैं सबको कि दोनों पार्टियों की, चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, उनकी जनता का हित करने की मंशा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि 2013 में जब ये एक्ट भू अधिग्रहण जो एक्ट बना था, वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बनाया था और उसके बाद सरकार बदल गई केंद्र में और उसके बाद जब 2015 में इसको माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसको लागू किया, तो तब हमारे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 1 अप्रैल 2015 को इसके लिए एक अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम लोग हिमाचल में फैक्टर 2 नहीं देंगे, यानी 4 गुना मुआवजा नहीं देंगे।
और इस मुद्दे को तब की जो विपक्ष में थी बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया और अपने एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में, ये दृष्टि पत्र में लिखित में दे दिया कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम जहां भी भू अधिग्रहण हो रहा हम उसका 4 गुना मुआवजा देंगे। और आज बीजेपी को भी सत्ता में आए 4 साल हो गया और उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। इन्होंने कमेटियां बनाने के ऊपर जोर रखा। पहले एक कमेटी बनाई, उसने 3 साल क्या किया उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और अब जब जनता चिल्ला उठी है तो उसके बाद एक और कमेटी बन गई जिसमें कि हमारे 3 मंत्री शामिल किए गए हैं। अब उनकी कोई समय अवधि तय नहीं की गई है कि वो कब इसका रिजल्ट देंगे, कब वो पड़ोसी राज्यों में जाएंगे और कब इसका मुआवजा जो है वो जनता को देंगे। तो ले दे के ये जनता को एक ठगने के नए नए तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा, इतनी तरह प्रताड़ित किया है सरकार ने कि वह कहाँ जाएं, किसको अपनी व्यथा सुनाएं। क्योंकि ना तो बीजेपी वो जो कांग्रेस ने अपनी अधिसूचना जारी की थी उसको वापस ले रही है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी ये इस तरह का बयान दिया है कि हम लोग, हमारी जो गलती होगी हम हमारी सत्ता आने पर हम इसमें सुधार करेंगे और जो हमने जो अधिसूचना 2 गुना की जारी की थी उसको वापस लेंगे। तो ये जो नूरा कुश्ती जो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की चल रही है उसमें आ जाकर जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और जनता का जितना बुरा हाल अभी हुआ पिछले 5-7 साल में, तो इससे जनता जो है वो त्राही त्राही कर उठी है। और इसके साथ हम लोग हमारा जो हिमाचल में, हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी, राजा का तालाब। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।